महागठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी अंशुल अभिजीत यहाँ से भारी बहुमतों से जीतेंगे। संचालन राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजीव कुमार चौधरी भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। साथ में पूर्व विधायक के सोम प्रकाश की ओबरा से वो भी साथ कर रहे हैं। इनके साथ बख्तियारपुर प्रखंड के प्रमुख महोदया जयमाला जी साथ कर रहे हैं। उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। आगे और सभी से मेरा आग्रह है, ज्यादा तो टाइम नहीं है, लेकिन आग्रह है कि 2024 बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये 2024 अधिगमान है तो हम लोग अपने पन्ने को उलट देंगे। अभी इस 2024 को हम लोग क्या करें, बहुत गंभीरता से ले और अपने अपने जगह में, अपने अपने गांव में, अपने अपने समाज में तन और मन से लग जाए और एक एक वोट, अपना एक एक बहुत कीमती वोट डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी को अपने कीमती वोट देकर विजय बनाने का कार्य करें, ताकि हम लोग को जो आने वाले चुनाव हारेगा। और हम लोग के सौभाग्य है, इस क्षेत्र के सौभाग्य है कि मीरा कुमार जी अपने पुत्र को प्रत्याशी के रूप में लाई है। जैसे मीरा कुमार जी का चुनाव नहीं है, पूरे महागठबंधन का चुनाव है। इसी चुनाव से तय होगा कि हम लोग के देश में लोकतंत्र नहीं की तानाशाही है। इसी चुनाव से तय होने वाला है। और हम तमाम जाति के लोगों से कहेंगे, भैया अगर आप भूल भुलैया में है कि फलना हमार पार्टी है, वो आपका पार्टी नहीं है। वो आपका किसका पार्टी है? कई देश के मात्र 22 में पूंजीपतियों के पार्टी, अडानी का पार्टी है, अंबानी का पार्टी है, टाटा का पार्टी है। ये किसी का पार्टी नहीं है, पूंजीपतियों का पार्टी है। और में गरीब की पार्टी है, महागठबंधन की पार्टी है। यह लड़ाई सिर्फ मीरा कुमार जी की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई लालू जी की लड़ाई है, यह लड़ाई तेजस्वी जी की लड़ाई है, यह लड़ाई राहुल जी की लड़ाई है। तो यह निर्भर करेगा आप पर और हम पर कि हम लोग कितना जी जान से चुनाव में लड़ते हैं। चंद रात के साथ एक नारा के साथ कुछ बहुत वक्ता लोग हैं, हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। इंसाफ जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। चुनाव अब आंदोलन में बदल गया है। ये इतिहास बदलने वाला चुनाव है। आप हिंदुस्तान की तकदीर लिखने जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम अपनी तकदीर कहीं ऊपर से लिखा कर आए हैं, मगर हिंदुस्तान में जो सबसे गरीब है, जिसके ऊपर झोपड़ी भी गई है, कल के कई ऐसी जगह पे पटना शहर में जिन लोगों की झोपड़ी बुलडोजर से ध्वस्त कर दी गई थी, वो सड़क पर रहते हैं। हिंदुस्तान के लोग सड़क पर रहते हैं और हिंदुस्तान के लोग महल में भी रहते हैं।
हिंदुस्तान के लोगों को पास एक दिन का खाना भी मयसर नहीं होता है और हिंदुस्तान के लोगों के पास तिजोरी में लक्ष्मी बंद रहती है। ये वो हिंदुस्तान है। मगर संविधान जब लिखा गया तो उसमें कहा गया, मेरे बाप संविधान जब संविधान लिखा जा रहा था, आपके राजेंद्र प्रसाद जी जब संविधान लिखा जा रहा था, 290 लोग जब संविधान लिखा जा रहा था, तो उसमें से अधिकांश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महिलाएं थी, कमजोर वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिन्होंने आजादी हासिल करने के लिए हर कुर्बानी दी थी, वो लोग थे। और उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान वैसा हिंदुस्तान बनेगा जहाँ सबको बराबरी मिलेगी, और वो बराबरी क्या होगी कि हिंदुस्तान की बागडोर जिसके हाथ में दी जाएगी उसका फैसला यहाँ की आवाम करेगी, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाली हो, चाहे वो महल में रहने वाली हो, सबको एक वोट का अधिकार है। दुनिया में और दुनिया के लोग इस समय नजर लगाए हुए हैं हिंदुस्तान के चुनाव पर, और दुनिया के लोग नजर लगाए हुए हैं पटना के चुनाव पर। पटना को आप छोटी जगह मत समझिए, पटना को आप छोटा एक मामूली शहर मत समझिए। पूरे दुनिया में इसका नाम है, इसका इतिहास सम्राट अशोक के समय का इतिहास है। सम्राट अशोक का अशोक चक्र हमारे राष्ट्र ध्वज पर लगा हुआ है, पटना का इतिहास है। मीरा कुमारी जिंदाबाद, मीरा कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब समझते हैं कि हम कटीर ऊपर से लिखा के जाएंगे, मगर मैं कहती हूँ कि ये उंगली दबा दोगे तो तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर तुम लिख दो। एक ताकत है, मुट्ठी में नहीं, हाथ में भी नहीं, लाठी में भी नहीं, भाले और तलवार में भी नहीं। इस उंगली को बचे 2, 3, 4, 5 दिन करके दबा दोगे तो पूरा हिंदुस्तान का नक्शा बदल कर सकते। बहुत सारे देश हैं जहाँ के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। वो समझते हैं कि हमें ये अधिकार मिल जाता तो हम कितने खुशकिस्मत होते कि हम कौन यहाँ पर इस देश को चलाएगा उसका फैसला हम करते, लेकिन वहाँ पर उनको अधिकार नहीं है। आपको अधिकार है, आपको अधिकार है। 18 बरस से ऊपर है उनको अधिकार है। कभी मैं सोचती हूँ 18 बरस से ऊपर वालों को अधिकार है, 18 बरस से जो काम है उनको क्यों नहीं है? क्यों नहीं है उनको? जो 18 बरस से कम है उनको क्यों नहीं है वोट डालने का अधिकार? इनको दे दीजिए। 18 बरस के बाद लोग क्या हो जाते हैं, अपने सरकार को चुनने के नहीं, 18 बरस से छोटे को क्यों नहीं है अधिकार? शक्ति थोड़ा, क्योंकि उनमें समझ नहीं, हम सोचते हैं हमको ये गलत फहमी हो गई है कि उनको समझ नहीं है, हमको बहुत समझ है, ये सोचते हैं। और जब आप उंगली दबाइएगा उस बटन पर, तब इसका चेहरा आपके सामने रहेगा, जो आपके परिवार का छोटा बच्चा, आपका बच्चा, आपकी बच्ची है, आपकी पोती है, आपकी नतनी है, आपका नाती है, आपका परपोता है, उसकी तस्वीर अपने आप के सामने रखिए और बोलिए इस बटन को दबाने से उसका भविष्य बनेगा या उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। ये सोच करके आप वोट डालिए, अपना सोचकर मत डालिए, अपना सोचकर मत डालिए, उनके बहकावे में आकर मत डालिए।
उनके किसी भी तरह की बात तरह की करते, साजिश करते, उसमें आकर मत डालिए। सिर्फ एक बार सोच कर डालिए कि मेरे बच्चों का भविष्य बनने जा रहा है या बिगड़ने जा रहा है, ये देश अंधकार में डूबने जा रहा है या नया सुबेरा देखने जा रहा है। 1 तारीख को 1 नंबर पर पंजे का निशान है और अंशुल अभिजीत यहाँ से खड़े हैं। ये वोट क्रांति ला देने वाला वोट है, इसको मामूली से मत लीजिएगा। खास करके जो मेरी माताएं हैं, मैं भी माता हूँ, मैं भी माँ हूँ, हमेशा अपने बच्चे का सोचती हूँ और बच्चे का क्या सोचती हूँ कि मेरा बच्चा इस हिंदुस्तान की सेवा करे, ये सोचती हूँ। मेरे बच्चे को फायदा पहुँचे, मैं ये नहीं सोचती हूँ। मेरा बच्चा माध्यम बने दूसरे को फायदा पहुँचाने के लिए, मैं ये सोचती हूँ। और आप माँ हैं, आप माँ हैं, तो मैं पहले आपसे निवेदन करूँ कि मुझे माफ करिएगा, मगर मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जब भी कोई सभा हो, पहली पंक्ति में महिलाओं को, माताओं को बैठाया जाए। वो पीछे बैठती है तो मुझे लगता है कि नारी शक्ति वो पीछे नहीं रहना चाहिए। जब वोट पड़ेगा तो सबसे पहले लाइन में आप नारी शक्ति को, मातृशक्ति को, माँ को, जिसका पैर छू करके आप दिन सुबह शुरू करते हैं, उसको सबसे पहले आप खड़ा करिए, तब सब शुभ होगा। उसको पहले खड़ा कर दीजिए। 6 बजे आप चले जाइएगा, 6 बजे चले जाइए, नहाइए, धोइए, पूजा करिए, जो भी ईश्वर का नाम लीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, वाहिगुरु का नाम लीजिए, जिसकी आप पूजा करते हैं नाम लीजिए और रात 6 बजे जा करके लाइन में लग जाइए। उसके बाद कौन लगेंगे लाइन में? उसके बाद कौन लगेंगे लाइन में? हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा है, नाना है, दादा है, उनको लगाइए लाइन में, सम्मान के साथ लगाइए लाइन में। ये पर्व है, महापर्व है, जनतंत्र का पर्व है, उनको सम्मान के साथ लगाइए। और उसके बाद बारी आती है नौजवानों की, और किस तरह खड़े हो जाइए, ऐसे खड़े हो जाइए, जितनी शक्ति आप में है उस शक्ति के साथ खड़े हो जाइए और ऐसी शक्ति दिखाइए कि भाजपा वाले दूर से भाग जाए। ये शक्ति दिखाइएगा। भाजपा को कोई हक नहीं है हिंदुस्तान को चलाने का। उसने हिंदुस्तान को नफरत की आग में झोंक दिया है, हिंदू मुस्लिम सुर्ख ईसाई को बांट दिया है आपस में, दलितों को पीछे धकेल दिया है, पिछड़ों को पीछे धकेल दिया है, नारी का अपमान किया है। उसको हक नहीं है। किस हक से पटना साहिब में ये मोदी आते हैं, इनको आपको उनका प्लेट भी उतरने नहीं देना चाहिए। किस हक से आते हैं जो बड़ा खिलाफी करके और फिर वो यहाँ मुंह दिखाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ उनको क्या हक है यहाँ आने का, उनको क्या हक है हिंदुस्तान चलाने का। हिंदुस्तान सबका है और ज्यादातर लोग गरीब हैं, ज्यादातर लोग गरीब हैं, उनकी गरीबी दूर कैसे की जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा। मैं कल जब से आई हूँ, मेरा तो सो नहीं सकती कि ये जो हमारे देश के लोग चला सकते हैं, कौन देश चलाता है? जो एसी का बैठता है और बड़े बड़े ओटर पर बैठा हुआ है वो देश चलाता है। देश गरीब चलाता है, पसीना इस धरती पर गिरता है तब देश चलता है, देश बड़े लोगों से नहीं चलता। वो रहता है छोटा, वो रहता गरीब, और खाता है आधी रोटी, उसका नमक के साथ खाता है, हाथ में नमक डालकर दाल खाने के लिए उसके पैसे नहीं होते। ये सब बदलना, और कैसे बदलेंगे? इसमें कांग्रेस है, इसमें वीआईपी, इसमें सीपीआई, इसमें सीपीएम, इसमें माले है, इसमें आप है, इसमें सपा है, इसमें हम का भी एक टुकड़ा आ गया है बहुत महत्वपूर्ण। बीएसपी के भी लोग इसमें आ गए, हमारे स्वराज पार्टी इसमें आ गई, सब लोग इधर आते जा रहे, इधर आते जा रहे। हमारा बहुत बड़ा ये सौभाग्य। अब मैं बताती हूँ
किसको बोलो पकड़िए, मैडम पकड़ लेंगे। देखो ये तो आप कोचिंग डालने जाएंगे, वोट डालने, तो वहाँ 2 वोटिंग मशीन होगी, 1 2। इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, इस पर तो कुछ करना ही नहीं है। ये जो पहली वाली है, कौन सी वाली? पहली वाली, इस पर नहीं ध्यान देना, इस पर देना। इस पर पहला नंबर है, ये अंशुल अभिजीत नाम लिखा है, और उनका तस्वीर है, ये पंजा छाप है, यहाँ पर बत्ती चलती है, और ये बटन है। ये बटन दबा के 5 तक गिनना है, 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 तक बच रही है ना, सिटी बच रही है। चाहिए आशा है, आ जाओ आ जाओ। कम पैसा और करो, तुम नहीं बताओ, वो खुद करेगी। सामने रहना, तक गिनो, गिनते रहना। 4 5 हाँ, तब वोट पड़ेगा। ऐसे खर्चे करने से नहीं चलाना, ठीक से करना है। एक ही बार दबा के रखना, गिनती गिनना। 1 2 ऐसे ऐसे नहीं करो, वोट दिखाना मन में गिनो 5 गिनती। ठीक से दबा के रखना, ऐसे ऐसे नहीं करना। आंगनबाड़ी की सफाई करने में बहुत कम पैसा इन लोगों का मिलता है। हाँ, ये गिनते रहना। वेरी गुड। मन में 5 गिन लो। फर्स्ट टाइम आपको बड़ा पहली बार मीरा कुमारी जिंदाबाद। मैं कहता हूँ तुम्हारा। हाँ ये पहली बार। चलो करो। अरे दवाई लगाना है, मन चुनाव क्या है?